जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीजीके टेस्ट सीरीज में एमपीजीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम जैसे एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी जलप्रहरी एग्जाम, एमपी एसआई एग्जाम या एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीजीके की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, विदिशा में उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है विदिशा में उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20। विदिशा में उदयगिरी में गुफाओं की संख्या कितनी है? टोटल 20 है। इन गुफाओं का निर्माण गुप्त सम्राटों ने करवाया था। यहां पर गुफा नंबर 5 जो है, गुफा नंबर 5 में विष्णु के बराह अवतार का चित्रण चित्रित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, सिवनी जिले के टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है दिए गए टाइगर रिजर्व में से कौन सा सिवनी जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 पेंच राष्ट्रीय उद्यान। सिवनी जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान या पेंच टाइगर रिजर्व स्थित है। इसे मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। पेंच नदी इस पार्क को 2 भागों में विभाजित करती है। इस पार्क को वर्ष 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विजय राघवगढ़ किला कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट कटनी में। विजय राघवगढ़ किला कटनी में स्थित है। यह महानदी के किनारे बसा हुआ है। इसका निर्माण राजा प्रयागदास ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य कहां स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 दमोह में। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह में स्थित है। वीरांगना रानी दुर्गावती एक गोंड महारानी थी। इनका समाधि स्थल जबलपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, राजा एडवर्ड संग्रहालय के रूप में प्रसिद्ध इमारत एक पुस्तकालय है जो खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीय पुस्तकालय। राजा एडवर्ड संग्रहालय के रूप में प्रसिद्ध इमारत एक पुस्तकालय है जो केंद्रीय पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण 1909 में सुल्तान जहां बेगम के द्वारा कराया गया था। और ये कहां स्थित है? तो यह आपको याद होना चाहिए, यह प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, राजा एडवर्ड संग्रहालय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मध्य प्रदेश में मैग्नीज किन जिलों में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में। मध्य प्रदेश में मैग्नीज बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में पाई जाती है। बालाघाट को मध्य प्रदेश की मैग्नीज राजधानी भी कहा जाता है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, प्राचीन शहर जिसे परित्यक्त शहर कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से ऐसा कौन सा शहर है जिसे परित्यक्त शहर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 मांडू को। मांडू को परित्यक्त शहर के नाम से भी जाना जाता है। मांडू को इसके अतिरिक्त सिटी ऑफ जाय, आनंद नगरी, करीमाबाग शहर इत्यादि नामों से जाना जाता है। पूर्व में इसे मांडवगढ़ या सादियाबाद के नाम से भी जाना जाता था। मांडू जो है यह धार जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक दर्शनीय स्थल है। यहां पर रानी रूपमती महल, हिंडोला महल, जहाज महल, असरफी महल आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, यहां पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। आगरमालवा, निवाड़ी, नागौद या कायथा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 निवाड़ी। निवाड़ी जो है यह मध्य प्रदेश का 52वां जिला है।
निवाड़ी को 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया था। वर्तमान मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, तो यहां पर आपसे पूछा है विराटेश्वर मंदिर किसने निर्मित कराया था। और यह वाला जो क्वेश्चन है ना, इस बार हाल ही में जो कांस्टेबल एग्जाम 2022 हुई थी इसमें भी पूछा गया था। विराटेश्वर मंदिर किसने निर्मित कराया था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 महाराजा युवराज देव ने। विराटेश्वर मंदिर का निर्माण महाराजा युवराज देव ने कराया था, जो कि कलचुरी वंश से संबंधित थे, और यह मंदिर जो है शहडोल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें लोकप्रिय कालिका माता का मंदिर स्थित है। कालिका माता मंदिर कहाँ स्थित है, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 रतलाम में। मध्य प्रदेश में कालिका माता मंदिर जो है यह रतलाम में स्थित है। रतलाम को नमकीन सेब की राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है कौन सा बांध पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 100 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह बांध नर्मदा नदी पर बना है। इसकी आधारशिला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है और अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश सरकार है इसके द्वारा इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर पर खंडवा जिले में हनुवंतिया टापू विकसित किया जा रहा है, जिसे गोवा की तर्ज पर एक बीच के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हनुवंतिया जो कि है यह किस जिले में, तो आंसर होगा खंडवा जिले में है, जिसे गोवा बीच के आधार पर एक बीच के रूप में इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर पर विकसित किया जा रहा है, जिसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 मंदसौर जो है दोस्तों या मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। मंदसौर अफीम उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है और द्वितीय स्थान पर जो है वह नीमच जिला है। नीमच को मंदसौर से अलग करके ही जिला बनाया गया था। नीमच में मध्य प्रदेश की एकमात्र एल्कलाइड फैक्ट्री भी स्थित है, जो कि कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि प्रदेश की एकमात्र एल्कलाइड फैक्ट्री कहाँ है, तो नीमच में। और मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला है वह कौन सा है, तब आंसर होगा मंदसौर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। अटल बिहारी 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अटल जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। इसे भी आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने अभी तक एमपीजीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ फाइल को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। इस पीडीएफ फाइल में हमने मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी एमपीजीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को शामिल किया है। साथ ही साथ एमपीजीके के जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जैसे कि मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश के पठार, मध्य प्रदेश के मैदान, मध्य प्रदेश में वर्षा, मध्य प्रदेश में कृषि, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश में खेलकूद, मध्य प्रदेश के जो त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं और साथ ही साथ प्रमुख व्यक्तित्व और एमपीजीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन सभी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड किए हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए एमपीजीके के सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है 8 खंबा मंदिर विदिशा में किस स्थान पर स्थित है। और ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम
2022 में पूछा गया था और हमने आपको ये कांस्टेबल एग्जाम के समय भी पढ़ाया था। आठ खंबा मंदिर विदिशा में किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ग्यारसपुर में। आठ खंबा मंदिर जो है दोस्तों यह मध्य प्रदेश में ग्यारसपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, कपिल धारा झरना कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अमरकंटक में। कपिल धारा झरना जो है यह अमरकंटक में स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात अमरकंटक में नर्मदा नदी पर गिरता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई गुजरात राज्य में जाकर अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तब आपका आंसर होगा 1312 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है यदि यह पूछा जाए तो 1077 किलोमीटर। ठीक है, यह अच्छे से याद रहेगा आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है, यहां पर आपसे पूछा है भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में स्थित है, यह किन स्थानों पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 उज्जैन और ओमकारेश्वर। करेक्ट आंसर क्या है? उज्जैन और ओमकारेश्वर। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि पहला है उज्जैन शहर में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा है खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर बने मानधाता द्वीप पर स्थित ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ये दोनों आपको काफी अच्छे से याद होना चाहिए, आप लोगों से एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है संगमरमर की चट्टानें किस शहर के समीप पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन पचमढ़ी, दूसरा ऑप्शन बालाघाट, तीसरा ऑप्शन जबलपुर, चौथा ऑप्शन है सागर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 जबलपुर। संगमरमर की जो चट्टानें होती हैं दोस्तों यह जबलपुर के समीप पाई जाती हैं। जबलपुर के भेड़ाघाट में संगमरमर चट्टानों के मध्य नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात स्थित है। यहां नर्मदा नदी 50 फीट ऊंचाई से गिरती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, यहां पर पूछा गया है रीवा कुंड कहां स्थित है? क्या पूछा जा रहा है दोस्तों आप लोगों से, रीवा कुंड कहां स्थित है? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4 मांडू में। रीवा कुंड कहां स्थित है? तो आंसर है मांडू में स्थित है। मांडू धार जिले में स्थित है, इसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को मैं मांडू से सारे बता चुका हूं कि इसे पूर्व में सादियाबाद या करीमाबाग शहर के नाम से भी जाना जाता था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? देवास, रतलाम, मंडला या शाजापुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यहां पर मंडला। मंडला जो है यह मालवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। मालवा क्षेत्र में टोटल मध्य प्रदेश के 15 जिले आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है, यह पर्व प्रायः किस माह में मनाया जाता है? खजुराहो नृत्य समारोह जो है मध्य प्रदेश में प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाते हैं, यह प्राय किस माह में आयोजित होते हैं आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 फरवरी माह में आयोजित होता है। खजुराहो पर्व मध्य प्रदेश के खजुराहो में मनाया जाता है। खजुराहो जो है यह छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। चंदेल शासकों ने खजुराहो में टोटल 85 मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें से वर्तमान में 22 मंदिर ही अस्तित्व में हैं। खजुराहो में स्थित जो सबसे बड़ा मंदिर है वह है कंदरिया महादेव मंदिर, जिसका निर्माण चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर की जो तुलना है यह भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां आप लोगों से पूछा गया है शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन कनिष्क, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा अशोक, चौथा अकबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कनिष्क। शहडोल जिले में कनिष्क के सिक्के पाए गए थे। कनिष्क जो है यह कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क ने ही भारत के लिए महान सिल्क मार्ग को खोला था। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने की थी। कुषाण वंश की जो राजधानियां थी, 2 राजधानियां थी, पहली थी पुरुषपुर और दूसरी थी मथुरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा केंद्र
नर्मदा के तट पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा केंद्र नर्मदा के तट पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर एक तीर्थ यात्रा केंद्र है जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर बने मांधाता द्वीप पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, किस राष्ट्रीय उद्यान में प्राकृतिक रूप से समृद्ध यात्रा गंतव्य मधाई स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 सतपुड़ा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में प्राकृतिक रूप से समृद्ध यात्रा गंतव्य मधाई स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में स्थित है। इस पार्क में मध्य प्रदेश व सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1350 मीटर है। तो यहां पर आपसे अगर पूछा जाए कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तब आपका आंसर होगा धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। और यदि आपसे इस तरीके से भी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तब भी आपका आंसर होगा धूपगढ़, जो कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, देवगढ़ किला किसने बनाया। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है देवगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 गोंड राजा जाटाब के द्वारा देवगढ़ किले का निर्माण कराया गया था। राजा जाटाब के नाम का जो सिक्का है, तांबे का सिक्का, यह नागपुर संग्रहालय में रखा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताएं जो मध्य प्रदेश में समान नाम वाले एक अन्य राष्ट्रीय उद्यान के साथ सीमा को साझा करता है। 4 ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड के रूप में भी जाना जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच नदी बहती है जो कि मध्य प्रदेश के सिवनी में स्थित है। और यह जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश में समान नाम वाले एक अन्य राष्ट्रीय उद्यान के साथ सीमा करता है, महाराष्ट्र के समान नाम वाले। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सनोधा किला है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, काफी अच्छे से याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश के किस जिले में सनोधा किला है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सागर जिले में। मध्य प्रदेश के सागर जिले में सनोधा किला है। सागर में ही हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, बड़वानी जिले में स्थित मुख्य किले का नाम बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सेंधवा का किला। बड़वानी जिले में सेंधवा का किला स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर देखिए आपसे क्या पूछा गया था, मध्य प्रदेश के किस जिला में सनोधा किला। तो सनोधा किला अलग है दोस्तों, ये कहाँ है, तो सनोधा किला है सागर में। दोनों आपको अलग अलग हैं, ठीक है, एक ना समझिएगा। दूसरा है सेंधवा किला, तो यह बड़वानी जिले में स्थित है। अलग अलग नाम है, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, भिंड जिले में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्मित मंदिर का क्या नाम है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 बनखंडेश्वर मंदिर। भिंड जिले में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्मित मंदिर को बनखंडेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण 1175 में हुआ था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहां स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 देवास में। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स जो है यह देवास में स्थापित किया गया है। देवास में ही बैंक नोट प्रेस स्थित है जहां पर 10, 50, 100 और 500 के नोट छापे जाते हैं। और देवास बैंक नोट प्रिंटिंग जो है इसके लिए जो कागज का निर्माण है यह होशंगाबाद प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, घाटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 ग्वालियर। घाटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के पास स्थित है। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल तथा कैप्टन सिंह स्टेडियम और तानसेन का मकबरा तथा सूरज सेन द्वारा निर्मित ग्वालियर दुर्ग भी स्थित है। तो ग्वालियर से रिलेटेड ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। साथ ही साथ ग्वालियर में तानसेन का मकबरा भी स्थित है, इसे भी आप याद रखेंगे, जहां प्रत्येक वर्ष तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है।
तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं दोस्तों आप लोगों से पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के साथ जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं वो आप लोगों से किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, तो आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे एमपीजीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी आने वाली एग्जाम्स में सिलेक्शन हो पाएगा। जय हिंद दोस्तों।